नमस्ते दोस्तों। हम अपनी वेज वर्सेस मीट सीरीज का एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बहुत आसान हिंदी में समझेंगे कि मांस खाने से पर्यावरण और जलवायु पर क्या असर पड़ता है। जमीन, पानी, हवा, सब पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखता है। चलिए इस जरूरी विषय को सरल भाषा में समझते हैं। स्पैजेरिक का संदेश बहुत सीधा है। पौधे ही सबसे शुद्ध औषधि हैं। वे जीवन की ऊर्जा रखते हैं, संतुलन रखते हैं और बिना किसी हानि के उपचार देते हैं। पौध निर्मित औषधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह शरीर, मन और चेतना तीनों को एक साथ ठीक करती है। जब भी हम अपनी थाली में मांस रखते हैं, हम धरती के भविष्य के साथ एक सीधा समझौता कर रहे होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा का मतलब सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक कारों से होता है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा पर्यावरणीय निर्णय हम दिन में 3 बार लेते हैं, अपनी खाने की थाली में। आज हम अपनी श्रृंखला का समापन करते हैं उस सबसे बड़े निशान को देखकर जो एक इंसान धरती पर छोड़ सकता है, पशु कृषि का पर्यावरणीय खर्च। आंकड़े केवल चौंकाने वाले नहीं हैं, वे एक छुपा हुआ संकट है। जरा पानी को ही देखिए, हमारी धरती की जीवन रेखा। सिर्फ 1 किलोग्राम बीफ तैयार करने में लगभग 15,000 लीटर पानी लगता है। इस बात को समझने के लिए इतना ही काफी है कि यह ऐसा है मानो आप अपनी शॉवर पूरे 2 महीनों तक लगातार चालू छोड़ दें। इसके विपरीत 1 किलोग्राम आलू तैयार करने में केवल लगभग 300 लीटर पानी लगता है। जब हम मांस चुनते हैं, तब हम सिर्फ प्रोटीन नहीं खाते, हम अपनी सिकुड़ती हुई भूजल भंडारणों का भविष्य भी खा रहे होते हैं। और फिर है धरती के फेफड़े, अमेजन वर्षावन। यह प्रकृति की सबसे समृद्ध जैव विविधता का घर है, लेकिन इसे एक पीड़ादायक तेजी से साफ किया जा रहा है। लेकिन यह जंगल शहर बनाने के लिए नहीं काटा जा रहा। अमेजन में होने वाली लगभग 80% कटाई का कारण है पशुपालन और पशुओं के चारे का उत्पादन। हम उन प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों का सौदा कर रहे हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं और हमारी जलवायु को संतुलित रखते हैं, सिर्फ चराई के मैदानों के लिए। यह अब सिर्फ भोजन की पसंद नहीं रह गई, यह एक दोहन करने वाला उद्योग बन चुका है जो धरती की जीवन बनाए रखने की क्षमता को शारीरिक रूप से निगल रहा है। सीधे सीधे दिखने वाले विनाश के पीछे एक गणितीय बेतुकापन छिपा है जिसे हम दक्षता अंतर के नाम से जानते हैं। इस समय इंसान दुनिया की कुल कृषि भूमि का 83% हिस्सा सिर्फ पशुओं को पालने और उन्हें चारा खिलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतनी विशाल जमीन हमें केवल वैश्विक कैलोरी का 18% ही देती है। सोचिए, यह व्यवस्था कितनी बेतुकी है। हम सोया, मक्का और अनाज के पहाड़ उगाते हैं, उन करोड़ों भूखे इंसानों के लिए नहीं जो हर रात खाली पेट सो जाते हैं, बल्कि उन जानवरों के लिए जिन्हें बाद में हम खाते हैं। हम जानवरों को एक मध्यस्थ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की जो हानि होती है वह चौंका देने वाली है। गाय को दिए गए 100 कैलोरी अनाज में से हमें बदले में सिर्फ लगभग 3 कैलोरी बीफ मिलता है। उस ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा जानवर के अपने चयापचय, हड्डियों की वृद्धि और शरीर की गर्मी में व्यर्थ हो जाता है। अगर हम इस मध्यस्थ को हटाकर सीधे पौधों को खाएं, तो हम उस खोई हुई ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा वापस पा सकते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, यदि दुनिया पौधों आधारित आहार अपनाए, तो हम वैश्विक कृषि भूमि के उपयोग को 75% तक घटा सकते हैं। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया, इन सब के कुल आकार के बराबर है।
हमेशा कहा जाता है कि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम सबको खाना नहीं खिला सकते। यह कहानी बार बार दोहराई जाती है, लेकिन विज्ञान यह दिखाता है कि हम अभी भी पर्याप्त से कहीं ज्यादा भोजन पैदा करते हैं। बस हम उसे वध केंद्रित एक अक्षम प्रणाली में चक्रित करना चुन लेते हैं। दालें, फलियां और अनाज को सीधे चुनकर हम उन संसाधनों को मुक्त कर देते हैं जिनसे इस धरती पर कोई भी इंसान कुपोषण झेलने के लिए मजबूर न रहे। यह वैश्विक जिम्मेदारी का सर्वोच्च कार्य है। लेकिन कहानी को विनाश पर ही समाप्त होना जरूरी नहीं है। पुनर्स्थापन की एक राह मौजूद है। जब हम मांस की मांग घटाते हैं तो हम पृथ्वी को सांस लेने का एक अवसर देते हैं। पौध आधारित कृषि स्वभाव से ही अधिक दक्ष होती है और यह रीवाइल्डिंग की संभावना भी खोलती है, जहां धरती अपने प्राकृतिक रूप में फिर से लौट सकती है। जब भूमि को अब गहन पशु चराई या एक फसल वाले फाइट कॉर्न के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती, तो वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौटने लगती है। वन फिर से उग सकते हैं, घास भूमियां स्थिर हो सकती हैं और जैव विविधता एक बार फिर खिल सकती है। यह सिर्फ जानवरों को बचाने की बात नहीं है, यह जलवायु को ठंडा करने का मार्ग है। पेड़ और प्राकृतिक मिट्टी हमारी सबसे प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीकें हैं। पौध आधारित दुनिया की ओर बढ़कर हम अरबों टन कार्बन को फिर से धरती में बांध सकते हैं, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के विरुद्ध एक विशाल सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा पौध आधारित खेती उस विषैले बहाव, टॉक्सिक रन ऑफ से भी बचाती है जो औद्योगिक मांस उत्पादन के साथ जुड़ा होता है। लाखों टन पशु अपशिष्ट, जिसमें एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन भरे होते हैं, आज हमारी नदियों और महासागरों में रिस रहा है और ऐसे डेड जोन बना रहा है जहां कोई भी जीवन टिक नहीं पाता। पौधे अपशिष्ट नहीं बनाते, वे ऑक्सीजन बनाते हैं। अपनी जड़ों से वे मिट्टी को थामे रखते हैं, जिससे कटाव रुकता है। वे जल चक्र के साथ सामंजस्य में काम करते हैं, उसे खत्म नहीं करते। प्रकृति के पास पहले से ही एक पूर्ण चक्रीय अर्थव्यवस्था मौजूद है। हमें बस इतना करना है कि फिर से उसी प्राकृतिक सामंजस्य में लौट आए। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोडों में चर्चा की थी, हमारे शरीर का जैविक स्वास्थ्य हमारे ग्रह के पारिस्थितिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होता है। शरीर के लिए स्वच्छ ईंधन का अर्थ है दुनिया के लिए स्वच्छ पर्यावरण। इस श्रृंखला वेज वर्स मीट, मिथ और नॉट के समापन पर हम पाते हैं कि सारे प्रमाण एक ही अटल सत्य की ओर संकेत करते हैं। चाहे हम जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें, विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी से, नैतिकता के दर्पण से या अपने ग्रह के उपग्रह दृश्य से, निष्कर्ष एक ही रहता है। मनुष्य प्रकृति की उदारता पर फलने फूलने के लिए बने हैं, न कि हिंसा की धार पर। हमने देखा है कि हमारा शरीर लंबी आंतों से लेकर क्षारीय लार तक पौधों के लिए ही बना है। हमने यह भ्रम भी तोड़ दिया है कि प्रोटीन या विटामिन्स B12 का एकमात्र स्रोत मांस ही है। हमने यह भी समझा कि मांस अपने साथ हिंसा का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ वायलेंस और रासायनिक तनाव लेकर आता है। ऐसी ऊर्जा जो हमारे भीतर की शांति को असंतुलित कर देती है। और आज हमने यह देखा कि हमारे पारिस्थितिक तंत्रों का अस्तित्व हमारी थाली में रखे चुनावों पर ही निर्भर करता है। शाकाहार कोई ट्रेंड नहीं, कोई कठोर मत नहीं, कोई रस्म नहीं। यह मानसिक स्पष्टता की ओर वापसी है। यह उस बुद्धिमत्ता की ओर लौटना है जिसे प्रकृति ने हमेशा से हमारे भीतर रोपित किया है। यह सत्य
करुणा और उत्तरदायित्व के साथ मनुष्य का स्वाभाविक संरेखण है। वह मूल अवस्था जिसमें हमारा शरीर, हमारी चेतना और हमारी पृथ्वी एक ही लय में सांस लेते हैं। अब हमें यह पूछने की जरूरत ही नहीं कि पौध आधारित आहार टिकाऊ है या नहीं। हमें यह पूछना है कि पशु आधारित आहार भविष्य में जीवित रहने लायक भी है या नहीं। प्रकृति ने हमें वह सब कुछ पहले ही दे दिया है जिसकी हमें जरूरत है। वह हमें सूरज देती है, मिट्टी देती है और बीज देती है। जीवन के 3 ऐसे स्तंभ जिन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। यह हमें ताकत देता है बिना क्रूर हुए। यह हमें स्वस्थ रखता है बिना उस घर को नुकसान पहुंचाए जिसे हम सब साझा करते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। हर भोजन के साथ आपके पास खुद को और इस प्लैनेट को अच्छा करने की शक्ति होती है। जागरूकता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस श्रृंखला ने आपके भोजन को देखने का नजरिया बदल दिया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आइए इस बातचीत को वैश्विक स्तर पर ले चलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी पौध आधारित जीवन की यात्रा साझा करें, क्योंकि हर कहानी किसी और के लिए पहला कदम बन सकती है। असल सवाल अब यह नहीं रहा कि शाकाहार विज्ञान है या विश्वास। असल सवाल यह है, जब प्रकृति हमें पहले से ही एक पूर्ण, शांतिपूर्ण और शक्तिशाली जीवन मार्ग दे रही है, तो हम हानि को क्यों चुने? विवेक से खाओ, सत्य के साथ जियो, पौध औषधि से दुनिया का इलाज करो। एक प्लेट शुद्ध शाकाहार से शुरुआत करते हुए